अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम अगर अपने प्रीवियस वीक की जो है अगर एनालिसिस करें परफॉर्मेंस का, तो वो हम कुछ इस तरह देखेंगे कि लास्ट वीक हमने 3 दिन ट्रेड की, मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे। तो मंडे वाले दिन हमें तकरीबन सिक्स सिक्स दो ट्रेड्स थी हमारे पास, 650 प्लस 290 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो लास्ट वीक हमें तकरीबन 1550 पिप्स का जो है ना हमने प्रॉफिट गेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने इवन वीक के एंड पे ऊपर गालबन यस फ्राइडे वाले दिन हमने साथ ही अपना एक व्यू भी आपको दे दिया था, जिसमें आप खुद से भी इनिशिएट कर सकते थे अपनी ट्रेड्स को। तो उसको भी अगर हम ऐड करें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ना हमारा वीक था। उस टाइम पे जो गोल्ड की जो प्राइस थी वो तकरीबन 3984 थी। और हमने बताया था कि अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करती है, अपना जो उसका उस टाइम पे रिसेंट हाई था वो तकरीबन 3991 का जोन था। तो अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है तो एक ब्रेकआउट कंसिडर होगा। और अप साइड पे जो है एक छोटी सी हमारे पास रेजिस्टेंस थी, 1415 का लेवल था। और फिर जो है सेल साइड अगर हम देखते डाउन साइड पे, उसका जो लोएस्ट मार्क किया था वो 3944 था। अगर वो इसको ब्रेक करता था तो डाउन साइड के ऊपर जो है उसकी सेल की अपॉर्चुनिटीज आपके पास थी। और अप साइड के ऊपर 4001। तो अगर हम इससे देखें प्राइस अगर गोल्ड की, तो हमारे पास ये वाला लेवल था जो ग्रीन जोन, जिसमें हमारे पास इसकी रिजेक्शन थी। और डाउन साइड के ऊपर जो है वो हमारे पास जो डिमांड जोन कह लें या इसको बायर्स का जो एरिया था वो तकरीबन 3944 था। तो मार्केट इस जोन के अंदर जो है वो टैप करी थी या साइडवे थी। ये जो एरिया था हमारे पास। यस, एक सेकंड में ये रेक्टेंगल से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जोन था जिसमें मार्केट जो थी वो साइडवे थी। एनीवे, इसके बाद अगर हम देखें तो हम मार्केट ने इस रेंज का जो है वो ब्रेकआउट दिया अप साइड के ऊपर, और वो एक जो ब्रेकआउट था वो कंफर्म ब्रेकआउट था। और इसके बाद हम देखते थे कि हमने इसका पुल बैक देखा, और ये पुल बैक जो आपकी येलो लाइन है, पुल बैक के लिए जब पुल बैक आया तो इसमें एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, जो कि लेवल था 3972। और इसका जो एसएल था वो 3968 का लेवल था। इसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई, जो हम बता रहे थे कि 1415 का जो लेवल था, या ये जोन जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये सप्लाई जोन कह लें ये था। लेकिन ये सप्लाई जोन फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने यहाँ पे टैप किया तो इसकी जो वीक थोड़ा सा वीक हो गया, और मार्केट ने इसको थोड़ा सा फर्दर ड्रिल अपसाइड पे किया। तो वहां से फिर थोड़ा सा काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने में आया। लेकिन इस सेलिंग प्रेशर की और बाइंग प्रेशर की जो कह लें स्ट्रेंथ है वो अपसाइड पे ज़्यादा है। तो दोबारा मार्केट यहाँ पे इसी जोन में आई, तो दोबारा हमारे पास एक बाय की अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, और सेम एसएल था वो 3968 का। तो उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे इसी जोन में आई, जो कि इसका जो हाई कह लें आप वो 4020 का लेवल है। तो अभी अगर हम देखें नेक्स्ट वीक के लिए, हमारे पास क्या इसमें गोल्ड का प्राइस एक्शन हो सकता है। अगर हम देखें तो इमीडिएटली जो हमारे पास सप्लाई जोन गोल्ड का आ रहा है वो 1416 का लेवल है। और मार्केट ने इसको तकरीबन कह लें 3 दफ़ा टैप कर चुकी है, और जो कि इसकी जो कह लें सप्लाई की जो रेजिस्टेंस है या वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो अब बजाय ये लग रहा है कि ये इसको इजीली ब्रेक कर लेगा अपसाइड के ऊपर। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड के ऊपर तो हमारे पास जो इसका लेवल है 4050, और इससे फर्दर जो है 4100 की तरफ मार्केट को हम देख सकते हैं जाते हुए। और अगर डाउन साइड पे देखें तो हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर सबसे जो अभी इस टाइम पे डिमांड जोन
अवेलेबल है, जहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ मौजूद है, वो है 39.92 से लेके 39.96 का लेवल है। अगर तो मार्केट इस जोन में आती है तो आप यहाँ से एक बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं, और एसएल इससे नीचे रख सकते हैं 39.89 का। और उसके बाद आप फर्दर जैसे ही मार्केट जो है वो 60 पिप्स का आपको गेन दे, तो आप अपनी जो एंट्री है वो ब्रेक इवन पे रख के आप इसको राइड कर सकते हैं अपसाइड के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को, इवन रूल्स को, डिसिप्लिन को आपने इसमें वायलेट कभी भी नहीं करना, जो कि की है ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए। तो अभी जिस तरह मैंने बताया कि ये आपका एंट्री प्लान होगा इस जोन के अंदर, और इसका एसएल आप थोड़ा सा क्वेश्चन देके 39.89 का रख सकते हैं, और अप साइड के ऊपर इसको राइड कर सकते हैं। और डाउन साइड पे अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करती है डाउन साइड के ऊपर, तो इसमें हमारे पास डाउन साइड के फिर कुछ लेवल ओपन हो जाएंगे। अगर वो लेवल हम आप इसका इसका जो रीसेंट लो है ये हो सकता है, और इससे नीचे भी हो सकता है, जो कि हम आपको वीआईपी प्लेटफॉर्म जो हमारा इशिमोको लैब है वहाँ पे आपको उस टाइम पे ड्यूरिंग द वीक आपको इसमें गाइडेंस दे देंगे कि आपने उस सिनेरियो में क्या करना है। फिलहाल हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। इन दोनों सिनेरियोज के दरमियान में हमारा जो लेवल है वो 39.95, 39.92 से लेकर 39.96 97 के लेवल है, जो कि की लेवल है मार्केट के लिए डाउन साइड पे जाने के लिए और अप साइड पे जाने के लिए। तो अगर आपको दोबारा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इजीली, कि अगर आपको मार्केट डाउन साइड पे इस जोन में मिलती है तो आप इसको राइट कर सकते हैं अप साइड पे, और अगर इसका ब्रेक डाउन डाउन साइड पे देती है तो फिर आप इसको इग्नोर कर देंगे और वेट करेंगे हमारी नेक्स्ट अगर जो है गाइडेंस का। तो ये है ओवरऑल हमारा गोल्ड का नेक्स्ट वीक का प्लान, जो कि मैंने बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा एक जेर में एक ये रखिएगा कि प्रीवियस वीक में भी और उससे पिछले वीक में भी दोनों दफ़ा जो है यूएस की एफओएमसी का डाटा आना था, जो कि किसी वजह से यूएस गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन है, तो वो डाटा नहीं आ रहा। इसके अलावा कुछ टैरिफ्स की भी बातें चल रही हैं ट्रम्प्स की गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये दोनों और कुछ और भी न्यूज़ हैं जो कि की प्लेयर हैं इसकी वोलेटिलिटी के अंदर। तो आपने बहुत ज़्यादा कॉशियस होके आपने इस सारी एक्टिविटी को प्लान करना है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट है। तो बाकी टाइम टू टाइम हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे ताकि आपकी जो ट्रेड है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जो हमारा ये जो एनालिसिस होता है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसको मज़ीद अपने एनालिसिस के साथ या अपनी वर्किंग के साथ इसको अलाइन करके आप ट्रेड करें, ये हमारी आपसे सजेशन होगी। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।